बहुत छटपटाहट है, हैं? आज तक मेरी गिरफ्त से कोई सांप नहीं निकल पाया। तू क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ए नादान लड़की, लगता तेरी याददाश्त के साथ तेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तुझे दिखता नहीं है क्या कर रहा हूं? मैंने एक सांप को पकड़ा है। लेकिन ये वो सांप नहीं है जिसने दादाजी को काटा था। उसके सर पे कट्टूस वाले निशान है। इसे छोड़ दो आप। ए लड़की, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। जो तूने सुबह किया था उसके लिए मैंने तुझे माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोड़ो इसे, छोड़ो। हट जा मेरे रास्ते से। साथिया, साथिया। ये आप क्या कर रहे थे बाबा? समझाओ इसे, फिजूल में परेशान ना करे। बाबा मैंने आपको बताया था इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारी घर की सदस्य है, आप इसमें गुस्सा नहीं निकाल सकते। घर के सदस्य से मैं ऐसे बात नहीं करता। ये आपके घर के सदस्य नहीं है। यानी कि हमारी मेहमान है, हाँ? तब तो इसके लिए हमारा फर्ज और बढ़ जाता है। अतिथि देवो भव। ये बात इसे भी समझनी चाहिए। अगर घर की मेहमान है तो घर की मेहमान की तरह रहे, मेरे काम में टांग ना अड़ाए। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसे। चलो यहां से। बब्बल जी, बब्बल जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। अच्छा, हर सांप गलत ही होता है। और तुम इन सांपों को इतना फेवर क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम? अरे पर दूसरे की गलती के लिए हम किसी मासूम को तो सजा नहीं दे सकते ना। मासूम क्या लगा रखा है, हाँ? तुम्हें कैसे पता कि जिस सांप को देवाजी ने पकड़ा है वो मासूम है, हाँ? हो सकता है मेरे दादा की तरह उसने किसी और के घर वालों को काटा हो, मार डाला हो, डसा हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कोई दूर का रिश्ता इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। करीब का रिश्ता? कौन से करीब का रिश्ता है? बता, मुझे जानना है। इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता? इच्छा हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है और तुम्हें इंसानियत का रिश्ता जोड़ने के लिए मिले तो सिर्फ ये सांप। हाँ, क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब कि सब लोग पागल हो चुके हैं, पूरा देश पागल है। पागल नहीं है, फिर भी हरकतें ऐसी ही करते हैं। सांप अगर मंदिर में दिख जाए तो उसे दूध पिलाते हैं, घर में निकल आए तो उसे डंडा दिखाते हैं, नाग पंचमी में दिख जाए तो उसे देवता मानते हैं, किसी और दिन निकल आए तो वो दरिंदा हो जाता है। अरे सांप को कुछ भी मानने से पहले खुद के घर को मंदिर मानो, हर चीज पवित्र दिखाई देगी। समझ गया मैं, बहुत अच्छे से समझ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, और तुम ना अपना एक प्रवचन अपने पास ही रखना और प्लीज आज के बाद देवा महाराज के सामने मत जाना। तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मत जाना।
आज पर्दे पर कोई चित्र नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकू की आंख लग गई हो। पर वाकू तो इस चित्रपट का बहुत बड़ा फनकार है। वो एक खबरदार सांप है। वो रोज वहां की खबर यहां करता रहता है, और आज कोई संकेत नहीं, कोई खबर नहीं। कहीं पकड़ा तो नहीं गया? चुप चुप बोलिए जी। अगर ऐसा कुछ होता तो इच्छा नागिस्तान में खबर जरूर करती मदद के लिए। कहीं दोनों ही तो। कमाल का हाथ मारा है गुरुजी इस बार। इससे पहले कि इस सांप की सच्चाई पता चले कि ये छलारी सांप है, उससे पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं सिद्धू, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं समझ गया गुरुजी। अभी हम यहाँ पर रुककर दूसरे छलारी सांप का इंतजार करेंगे, है ना? अरे नहीं, एक काम बाकी है। छोड़िए ना गुरुजी, वैसे भी इनके दादाजी के हत्यारे को पकड़कर हमें कौन सा बड़ा इनाम मिलने वाला है इनसे। अरे बेवकूफ, अगर कान खुले रखता ना तो तुझे पता होता कि हम यहां क्यों रुके हैं। क्यों गुरुजी? सुना नहीं था घर में एक खजाना मिला है? हमें वो खजाना चाहिए। दादाजी के हत्यारे को हम पकड़ पाए या नहीं, हमें वो खजाना बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जल्दी। समझ गया गुरुजी। उसके बाद ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। नागोमी देव, ये देवा तो एक लालची इंसान है। मैं क्या करूं? वाकू को इस शैतान से कैसे बचाऊं? अब तो नागिस्तान से भी मदद नहीं मांग सकती। अगर नागिस्तान चली गई तो कहीं ये वाकू को ले ना जाए, या खजाने का पता पूछने के लिए घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या अगर इसने वाकू को मार दिया तो ये लालची इंसान तो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इच्छा, कहीं पर मदद के लिए तुझे खबर नागिस्तान तक पहुंचानी पड़ेगी। कैसे? चिरमिरी, चिरमिरी ने तो सब कुछ देखा है। ये नागुमी देव, बस चिरमिरी ये सब जाके मुखिया जी को बता दे तो यहाँ पे जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे मेरी मदद के लिए। रुक जाओ चिरमिरी, इतनी रात को कहां गई थी? वो मैं वॉक। क्या इन्हें मैं बोल दूं कि वाकू की जान खतरे में है? नहीं नहीं, अगर इन्हें बताया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रहने दे चिरमिरी, क्यों बिना वजह अपनापन नेवले के मुंह में देने की सोच रही है? चुप क्यों हो? क्या वॉक? वो पिताजी, मैं वॉक पे गई थी घूमने। इंसानी भाषा सीख रही हो, वॉक पे गई थी। देखो चिरमिरी, इंसानों से सलामत दूर की अच्छी। सॉरी पिताजी। मेरा मतलब है, माफ कर दीजिए पिताजी। भाई, ये आपने मुंह पे उंगली क्यों रखी है? ताकि तो चुप रहे, लेकिन उंगली तो आपने अपने मुंह पे रखी है। जय महाकाल। यही बोलने वाले थे ना आप? जय महाकाल। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाबा जी, हम बताने आए थे कि चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? अरे कल तो मिले थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो दोबारा मिल लेते हैं। मैं हूं प्रबल और ये है मेरा छोटा भाई सबल।
और आप कौन? अरे भाई, आप भी भूलने लगे क्या? ये बाबा जी हैं, यहाँ सांप पकड़ने के लिए आए हैं। दादी ने बुलवाया था ना। अरे इन्होंने ही तो कहा था मिलने के लिए, इसीलिए पूछ रहा था। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया तो नाश्ता करने चले। पर चलने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, आप खुश हो जाओगे। क्या दिखाना है? सिखाना नहीं है, दिखाना है। कल हमने आपके चेले से कुछ सीखा है। क्या सीखा भाई? लाल किताब देख। किताब? हाँ, हमने सीखा आपके चेले से बीन बजाना। पूरी रात प्रैक्टिस की है बाबा जी। अब आप सुन के बताओ कैसा बजा रहे हैं। तुमने पूरी रात अभ्यास किया है? हाँ? पर मुझे तो बीन की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हम आपकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, हमने पूरी रात तबेले में प्रैक्टिस की। मतलब तुमने पूरी रात भैंस के आगे बीन बजाया है? हाँ बाबा जी, अब सुनो आप। अरे बाबा जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भाई, मुझे पता है इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये की रात में हमने बाबा जी से भी अच्छी बीन बजाना सीख लिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना बाबा जी? ये दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, इसलिए मेरे काम के हैं। वाह, ऐसी बीन तो हमने आज तक नहीं सुनी। जय महाकाल। वैसे तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें तो घर के सारे राज पता होंगे ना? हाँ बाबा जी, घर के सारे राज पता है हमें। जरा बताओ तो कौन कौन से राज पता है? बाबा जी, हमारे घर की जो पिछली दीवार है ना, उसके नीचे नींव में हमने लोहे का गाटर डलवाया है और उस दीवार की चिनाई में हमने सीमेंट ज्यादा डलवाया है, क्योंकि दीवार के पीछे खाली मैदान है ना, तो मजबूती चाहिए थी। और बाबा जी, बाहर के जीने में हमने पौड़ियां छोटी रखी हैं, वो दादी जी के घुटने में दर्द रहता है ना, तो वो भी आराम से चढ़ सके। और खिड़कियों का फरमा हमने लोटन पढ़ाई से बनवाया है, 200 रुपए फिट के हिसाब से। अरे मैं इन राज की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि घर का कीमती सामान कहां रखते हो? तीर कमान ना रखते? अरे हमारे तो हाथ ही काफी है, ज्यादा से ज्यादा लट चल जावे। भाई, वो पूछ रहे हैं कि हम अपना घर का सारा कीमती सामान कहां रखते हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ वही तो, भाई सुन लेगा। दरअसल क्या है ना कि मेरे पास कुछ कीमती सामान है, तो मैं चाहता हूं कि अपना कीमती सामान मैं वहां रख दूं। अगर इधर उधर रखकर भूल गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बाबा जी, आप एक काम करो। क्या? आप ना एक लाल किताब रख लो मेरी तरह, फिर नहीं भूलोगे। और उस पे ना सारी जरूरी चीजें लिख लिया करो, जैसे मैं लिखता हूं। अब देखो क्या लिखा है कि बाबा जी को नाश्ते के लिए बुलाना है। देखा, मुझे याद है, लेकिन आप भूल गए। अब जल्दी चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जाओ तुम दोनों, मुझे भूख नहीं है, मुझे ध्यान लगाना है। यही भिजवाना है? ठीक है बाबा जी, हम नाश्ता यहीं भिजवा देते हैं। चल सबल। देखा गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। जी दादी जी, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोई अच्छी सी तारीख देख ले। दादी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोल। दादी, आप बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है वो सपेरा ठीक नहीं है। क्यों? उसकी तो बीन भी बहुत सुंदर है, बजा भी अच्छी लेता है। मेरा मतलब है दादी, वो ये वो क्या कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल। कल मैंने खुद अपने कानों से सुना। दादी, उनके इरादे ठीक नहीं है। मुझे तो इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे दादी। कल इतने जोर से थप्पड़ मारा था उनको, उनका कान लाल हो गया था, बिल्कुल मेरी लाल लिपस्टिक की तरह। और आज ऐसी बातें कर रही है ये। तुझे पता भी है दादी जी को माफी मांगनी पड़ी उनसे तेरी वजह से।
मैं सच कह रही हूँ दादी, मेरे बात का यकीन कीजिए। कैसे यकीन करूं? थारे लिए तो सांप और सांप का इतिहास ही बहुत जरूरी है। दादी, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। उस बाबा को घर से निकालो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दादी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दादाजी के हत्यारे को बचाना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि दादाजी के हत्यारे को सजा मिले और हमेशा ये सांप की चिंता करती रहती है। दादी, ये हमारे घर की ना कभी थी ना कभी होगी। ए छोरी, तू हद से ज्यादा बोल रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं साबित कर सकती हूँ कि वो देवा गलत है। अच्छा, तो कर साबित। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर साबित करने में देवाजी महाराज की तूने जरा सी भी बेइज्जती की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे मंजूर है। दादी, ऐसे कैसे? अरे करने दे इसे। बबल की जान बचाने का एक एहसान था, वो भी उतर जाएगा। भाई साहब, अरे मैं ट्रैफिक भाई की वजह साहब से लेट हुआ, मैं अपनी अरे भाई मर्जी से। भाई साहब एक मिनट। भाई साहब, मुझे अपने घर पर बात करनी है, एक फोन लगा कर देंगे आप? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नंबर बताइए। बेल जा रही है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। लो, कट गया। सर बंदी करनाम जकड़ाम। ओम हीम क्लीम वित्सर बंदी करनाम जकड़ाम। देख, अब मैं तेरी क्या हालत करूंगा, तू खुद मुझे बताएगा कि दूसरा इच्छाधारी नाग का है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों इस मासूम की जान लेना चाहते हो? ए लड़की, मेरे काम में दखल मत दे। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और दादी जी ने मुझसे कहा कि मैं वो कर सकता हूं जो मुझे ठीक लगे। तू यहां से जा सकती है। तुम्हें इसे दूसरी इच्छाधारी नागिन का पता करना है ना? हाँ। तो इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नागिन का पता बताऊंगी। अच्छा, बता कहां है, बता। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम इच्छाधारी नागिन? हाँ, लेकिन इच्छाधारी नहीं, इच्छा प्यारी नागिन।